वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जो आपका प्रॉब्लम्स है, लगातार प्रॉब्लम्स के बारे में स्टूडेंट्स व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए से या फिर कमेंट्स के मैसेज के जरिए से लगातार प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आपका प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिल रहा है जब आप इसके एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाकर के आप इसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल को सबमिट करना चाहते हैं। चाहे पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हो, पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हो, पार्ट 3 के स्टूडेंट्स, जो तमाम सारा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पहले देखिए आपको प्रॉब्लम के बारे में बता दे रहा हूं ताकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहे। कौन कौन से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो लगभग सबके साथ हो रहा है, सबके साथ अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और इस पूरे प्रॉब्लम का क्या कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन समझिए। इस पूरे सॉल्यूशंस को अपनाने के लिए हर एक स्टूडेंट्स को काम करना पड़ेगा। अगर हर एक स्टूडेंट्स इस पे काम करता है तो फिर सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आप बस कंफ्यूज्ड में रहिएगा, डेट ओवर हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा डेट, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको मिल नहीं पाएगा। कारण है कि यूनिवर्सिटी की रवैया इस पूरे सिचुएशन पे बहुत अच्छी खासी नहीं है। यूनिवर्सिटी एक तो डीन ऑफिस जाने नहीं देती है, प्रॉब्लम्स को सुनती नहीं है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं लाती है, और स्टूडेंट्स लगातार परेशान होते रहता है। एक साथ जब इतने सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल किया जाएगा, मैं बताया भी था ऑलरेडी पहले आपको कि 3 लाख 4 लाख जब स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल किया जाएगा तो ये कॉमन सी बात है कि सर्वर क्रैश कर जाना। और इस पूरे सिचुएशन में ये सबसे पहली बार ऐसा सिचुएशन आया जब लगातार पूरे क्लासेस का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल एक साथ किया जा रहा है। तो इसके पहले पार्ट 3 वालों का फिल किया जा रहा था, लगभग आराम से फिल अप हो गया था, लेकिन प्रमोटेड वालों का खाली प्रॉब्लम था। लेकिन इस बार जब लगातार सबको एक साथ फॉर्म फिल कर रहा है तो फिर सर्वर क्रैश कर रहा है, नो पेपर का प्रॉब्लम, समथिंग वेंट रॉन्ग, पेमेंट डिडक्शन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का एकमात्र कारण है सर्वर क्रैश का प्रॉब्लम। अब कौन कौन से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूं, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक्शन करते हैं, यानी अगर आप उस पर रेस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी इस पर रेस्पॉन्ड करेगी और उस प्रॉब्लम को ठीक करेगी। अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपका बना रहेगा। सो गाइज, चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम के सीरीज को समझ लीजिए और मैं एक एक करके प्रॉब्लम बता रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, यानी जो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स है, अगर वो फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं तो जनरली कौन कौन से प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2 के प्रॉब्लम के बताऊंगा, पार्ट 3 के प्रॉब्लम को बताऊंगा। प्रॉब्लम बताने के बाद आपको ये भी बताऊंगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले पार्ट 1 वालों का प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जो जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नहीं निकल पाए या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं निकल पाए। और जब वो जाते हैं अभी रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट आउट करने के लिए, तो वहां पे उनका नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम बता रहा है। इसके बाद जब मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, एग्जामिनेशन पोर्टल पे आकर के अपना डिटेल्स को फाइंड करते हैं, तो कभी कभी उनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम बता रहा है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड के प्रॉब्लम से बचने का कुछ बेसिक स्टेप है जो पहले देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। नो रिकॉर्ड फाउंड करने के लिए, चूंकि रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए 2 डिटेल से रिकॉर्ड फाइंड होता है, एक तो आपका रोल नंबर से, एक आपका रजिस्ट्रेशन से। पार्ट 1 वालों के लिए रजिस्ट्रेशन से एंड गार्जियन के नेम से, एंड पार्ट 2 वालों के लिए रोल नंबर से एंड गार्जियन के डिटेल से, चाहे वो प्रमोटेड हो या बैक हो या फ्रेश हो, ध्यान रखिएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना गार्जियन का नेम एकदम जस्ट एज सेम डाले, जैसे कैपिटल में है या फिर डैश है, गैप है, जस्ट सेम डाले जैसा कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप पे था या फिर रिजल्ट पे था, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का। तो गार्जियन का नेम में आप मिस्टेक नहीं करें। एंड आपका जो एग्जाम का टाइप है, प्रमोटेड है, बैक है, इसके बाद क्या कुछ आपका ऑनर्स का पेपर है, ये सब में मिस्टेक ना करें, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बताएगा। एंड अगर आप गार्जियन डिटेल्स वगैरह अगर हर चीज सही देते हैं, देन फिर आपका रिकॉर्ड फाइंड करेगा। एंड फिर भी रिकॉर्ड नहीं फाइंड करता है तो फिर सॉल्यूशन समझिएगा। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम। इसके बाद और आगे प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर प्रॉब्लम आता है आपका नो पेपर का प्रॉब्लम, यानी पेपर आप चूज करना चाहते हैं तो पेपर चूज होता है लेकिन बगल में दिखाता है नो पेपर। ऑनर्स आपका चूज हो जाता है, बाकी अदर सब्सिडी वगैरह, कॉम्पोजिशन वगैरह दिखाता है नो पेपर। तो नो पेपर का भी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है पेमेंट का प्रॉब्लम है। पेमेंट आपका डिटेक्ट हो जाता है, पेमेंट डिटेक्ट होने के बाद आपका पेमेंट रिसिप्ट नहीं जनरेट होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बेसिक बताया था आइडिया कि पेमेंट के प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी जो सर्वर इश्यू का प्रॉब्लम है वो पेमेंट पे भी इफेक्ट करता है, और इससे बचने के लिए आप जनरली कार्ड से पेमेंट कीजिए। और कार्ड में भी कोशिश कीजिए कि अगर आपका रुपए का कार्ड का हो तो रुपए का कार्ड का पेमेंट कीजिए, क्योंकि रुपए का कार्ड का जो पेमेंट है वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है एंड वो प्रोसेस आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है। कारण है इसका ये कि यूपीआई से पेमेंट होने के बाद यूपीआई टाइम पीरियड लेता है 5 मिनट का, वो रोटेट करता है। इस टाइम में अगर थोड़ा सा बहुत सर्वर में अगर क्या कहते हो, थोड़ा बहुत भी अगर सर्वर में आपका ब्लरिंग होगा या फिर आप थोड़ा बहुत भी सर्वर में इशू होगा तो फिर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, आपका पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगा नहीं और वहां पे एरर का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यूपीआई से पेमेंट बहुत मिनिमम करें। अब आते हैं पार्ट 2 के प्रॉब्लम के बारे में। तो पार्ट 2 का प्रॉब्लम बेसिक, सबसे पहला प्रॉब्लम नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम। वैसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जो पार्ट 1 में प्रमोट होकर के पार्ट 2 में है उनके लिए तो ध्यान रखिएगा, जो पार्ट 1 से प्रमोट होकर के
पार्ट 2 में है तो सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि वो अपना पार्ट 1 का फॉर्म फिल करेंगे और पार्ट 1 का फॉर्म फिल प्रमोटेड और बैक के ऑप्शन के साथ करेंगे और पार्ट 1 का रोल नंबर के साथ वो फाइंड करेंगे, तो रिकॉर्ड उनका फाइंड हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जब रिकॉर्ड फाइंड होगा तो पहले पार्ट 1 का जो भी चार्ज वगैरह एग्जामिनेशन फॉर्म का है वो पेमेंट कीजिए, सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के 24 टू 48 आवर्स में फिर जाकर के आपका पार्ट 2 का अपडेट होता है और फिर आपका पार्ट 2 का भी फॉर्म फिल होता है। तो ध्यान रखिएगा नो रिकॉर्ड से बचने के लिए ये सारे कारण है पार्ट 2 वालों के लिए। प्लस इनका भी पेमेंट का प्रॉब्लम बना हुआ रहता है, तो पेमेंट का जो भी पार्ट 1 का सॉल्यूशन है वही आपका सॉल्यूशन है। एंड प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स का अगर फिर भी ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बता रहा है तो फिर सुनिएगा आगे जो लास्ट में मैं भी बता रहा हूँ जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 वालों के लिए। तो पार्ट 3 वालों के लिए भी सेम प्रॉब्लम, जो पार्ट 2 में प्रमोट होकर के पार्ट 3 में आए हैं उनके लिए प्रॉब्लम लगातार बना हुआ है, नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम। तो वो भी सेम काम करेंगे, सबसे पहले पार्ट 2 का फॉर्म भरेंगे, इसके बाद पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे। एंड फॉर्म भरने के टाइम में इस बात का प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि आप फॉर्म भरने के टाइम में जो पार्ट 2 का फॉर्म भरते हैं उसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड का अगर आपका प्रॉब्लम बता रहा है तो पार्ट 2 में बैक या प्रमोटेड करके भरेंगे, साथ में अपना रोल नंबर देंगे पार्ट 2 का और गार्जियन का नेम जस्ट सेम देंगे जैसे आपका पहले था। इसमें भी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा तो फिर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और पार्ट 3 का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पार्ट 2 का फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन का पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के 24 टू 48 आवर्स पे फिर जाकर के आपका पार्ट 3 का भी अपडेट हो जाता है। हाँ, ये सबसे कॉमन सी प्रॉब्लम है कि प्रमोटेड वाले स्टूडेंट जब रिकॉर्ड फाइंड कर लेता है, जब जाते हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए तो समथिंग वेंट का प्रॉब्लम है जो कि सर्वर का इशू है। समथिंग वेंट का प्रॉब्लम जनरली हो जाता है, लेकिन अगर आप सर्वर पे अगर लोड कम होता है तो वो समथिंग वेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। तो समथिंग वेंट का प्रॉब्लम भी आपका सर्वर इशू के कारण से है। आगे बढ़ते हैं, जो पेपर का प्रॉब्लम है, पेपर का प्रॉब्लम लगातार बना हुआ है बेसिकली वैसे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिनका अब्सेंट वगैरह है उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा काम कर रहा है। और इसके बाद जो आता है पार्ट 3 वालों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो है रिजल्ट पेंडिंग है। यानी जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे क्या हुआ कि जिनका 18 से 21 का सेशन था, 18 से 21 के सेशन में उनका रिजल्ट आया लेकिन कोई पेपर में एब्सेंट हो गया या फिर किसी भी पेपर में प्रमोट लग गया तो वहां क्या दिखा दिया, पेंडिंग में रिजल्ट। क्योंकि पार्ट 1 में आपका रिजल्ट क्रॉस लगता है तो प्रमोट होते हैं, पार्ट 2 में प्रमोट होते हैं, लेकिन पार्ट 3 में प्रमोट नहीं होते हैं बल्कि पार्ट 3 में आप पेंडिंग में जाते हैं। तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जान गया है, पेंडिंग में अगर चला गया है तो पेंडिंग में फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कैसे होगा, ये आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। तो पेंडिंग रिजल्ट से बचने के लिए आपको फिर से, यानी पेंडिंग जिस भी पेपर में पेंडिंग हुआ है आपको फिर से उसका एग्जाम देना है। लेकिन जब आप जाते हैं एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने के लिए तो आप वहां पे ध्यान रखिएगा प्रमोटेड या बैक वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, ताकि आपका पिछला साल का बैक है तो वहां आप चूज कीजिएगा बैक या प्रमोटेड वाला ऑप्शन। इसके बाद अपना रोल नंबर दीजिएगा पार्ट 3 का, और जब आप डिटेल्स को फाइंड कीजिएगा अपने गार्जियन के एग्जैक्ट नेम के साथ तो फिर आपका डिटेल फाइंड कर जाएगा एंड आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना। लेकिन फिर भी अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बताता है, यानी ऑल ओवर अगर कैंडिडेट का रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बताता है या फिर रजिस्ट्रेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझिए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अभी मैंने इतने टाइप्स के आपको प्रॉब्लम के साथ, इतने टाइप्स के प्रॉब्लम को मैंने आपके साथ शेयर किया, अब समझिए इसका सॉल्यूशन। आपको आना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम है आ जाइए स्टूडेंट ग्रेवियंस फॉर्म पे। स्टूडेंट ग्रेवियंस फॉर्म पे आने के बाद आप यहाँ पे कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन का ये जो सॉल्यूशन है ये 24 टू 48 आवर्स में आपका इसका रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता है। और जब किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर कंप्लेन करते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन 100% आता है। और अभी के सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है, या तो एग्जामिनेशन फॉर्म आगे पीछे भरा जाएगा या फिर अगर सबका एक साथ भरा जाएगा तो फिर ये डेट को एक्सटेंड किया जाएगा ताकि कम कम बच्चे करके लगातार फॉर्म अपना फिल कर ले। तो आपको आना स्टूडेंट ग्रेवियंस फॉर्म पे, इस फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर डालना है। फॉर्म नंबर में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना यहाँ पे नेम डाल दीजिए, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। एंड यहाँ पे कंप्लेंट के टाइप में, ये एंड कंप्लेंट के टाइप में यहाँ चूज कीजिएगा एग्जामिनेशन। एंड एग्जामिनेशन में पूरा प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, जो सारा आपको इशू होता है यानी समथिंग वेंट दिखाता है या नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें अटैच कर दीजिए, कैप्चा देकर के इसमें सबमिट कर दीजिए। और इस कंप्लेन को आप सबमिट कर दीजिए इस पोर्टल पे। इसके बाद देखिएगा जब ह्यूज अमाउंट में स्टूडेंट इस पर अगर कंप्लेन करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर आएगा। क्योंकि पिछले बार जब स्टूडेंट लगातार इसको लेकर के यूनिवर्सिटी पहुंचे, फिर यूनिवर्सिटी में हड़ताल हुआ, फिर वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट पोस्टपोन हो गया था पार्ट 3 का, और जाकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। फिर फाइनली जाकर के प्रमोटेड वालों के लिए ये ऑप्शन ओपन
कंप्लेन किया गया था एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। तो अगर कोई प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ रिस्पॉन्ड करते हैं उसके पोर्टल पे, तो फिर वो एक्शन में जरूर आती है। तो अभी आपके लिए बस यही एक ऑप्शन है कि आप इस पे कंप्लेन करें, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी विजिट भी करते हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। कोई भी वहां का एम्प्लॉय आप पर ध्यान नहीं देता है, बस एक कान से सब सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। तो अभी आपके पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे काम कीजिए। इसके बाद फिर भी अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर यूनिवर्सिटी विजिटिंग का जो सारा पूरा प्रक्रिया रहेगा, पूरा प्रोसेस रहेगा, वह प्रोसेस में मैं आपको जरूर बताऊंगा। गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।